आप लोगों की कंट्रीब्यूशन जीरो है, आपका रोल भी जीरो है। 58 मुल्क। वो ये है कि यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में भगवत गीता को शामिल कर लिया गया है। 58 मुल्कां च हर साल 8 नोबेल प्राइज होने चाहिए कम से कम। 58 मुल्कों में 8। चलो इसको भी दफा करो, 4, इसको भी दफा करो, 1 कंट्रीब्यूशन। तो भगवत गीता, जिसको सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है, उसकी रेलेवेंस दुनिया के लोग हैं, उन्होंने उसको पढ़ा, उसको देखा, उससे फायदा उठाया। हमारे दोस्त बाहर जाते हैं, वो अपना नाम हिंदुओं के नाम में से रख लेते हैं, अजय करके बुलाते हैं कि हमें 4 बंदे इज्जत देंगे। अगर हम पाकिस्तानी नाम रखेंगे अपना, तो वो कहते हैं यार ये चोर है, ये डकैत है। वो क्या है, गंदगी का ढेर है। इसका मतलब है आधा ईमान तो तुम गारत करके निकले घर से। आज भी पाकिस्तान में लड़कियां अपनी शादी में लाल जोड़ा पहनती हैं, तो ये लाल जोड़े का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? इतनी सारी रस्में रिवाज जो इंडियन हिंदू हेरिटेज है उससे वो ली गई हैं। मेरे अपने दोस्त हैं जो स्टूडेंट हैं, जो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, उन्होंने अपने कोड वर्डिंग में अपने नाम बाहर और रखे हुए हैं, इंडियन नाम रखे हुए हैं, ताकि हमें थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। और ये किसने कहा है? ये कहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किया है। और एक ऐसा दुनिया में एक स्टेप लिया गया है जो कि यूनेस्को की तरफ से लिया गया है, जिसके ऊपर उन्होंने हर इंडियन व्यक्ति ये छोटा सा वीडियो आप देख सकते हो किस तरीके से यूनेस्को में एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है हमें, और किस तरीके से भगवत गीता को एक सम्मान मिला है, उसी बारे में चर्चा कर रही है पाकिस्तानी मीडिया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी x.com पर, ट्विटर पर इसके लिए हम सबको शुभकामनाएं दी हैं और गर्व के लिए बोला है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद जिसके पर कहा जा रहा है कि दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। और ये किसने कहा है? ये कहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किया है। और एक ऐसा दुनिया में एक स्टेप लिया गया है जो कि यूनेस्को की तरफ से लिया गया है, जिसके ऊपर उन्होंने हर इंडियन व्यक्ति को मुबारकबाद पेश की है, उनके प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा प्राउड मोमेंट है कि हर इंडियन को इसके ऊपर फख्र करना चाहिए। हुआ क्या है? वो ये है कि यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में भगवत गीता को शामिल कर लिया गया है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज में। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है उनका, लेकिन आप ये जान लें कि ये कोई पहला स्टेप नहीं है कि इंडिया के किसी स्क्रिप्चर को शामिल किया गया हो। ये भारत की तरफ से 14th स्क्रिप्चर है जिसको वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में रजिस्टर कर लिया गया। वैसे तो दुनिया के 72 कंट्रीज से कलेक्शंस मौजूद हैं वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में, लेकिन भारत की 14 एंट्रीज हो चुकी हैं। इसके ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये काम किया गया है इसके ऊपर जो हर इंडियन है उसको फख्र महसूस होना चाहिए। और उस पर मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि in a historic recognition of India's cultural and philosophical legacy, the Bhagavad Gita and Bharat Munis and Natya Shastra have been inscribed in UNESCO's Memory of the World Register. A proud moment for every Indian across the world, the inclusion of the Gita and Natya Shastra in UNESCO's Memory of the World Register is a global recognition of our timeless wisdom and rich culture. The Bhagavad Gita and Natya Shastra have nurtured civilization and consciousness for centuries. Their insights continue to inspire the world. ये कहना था नरेंद्र मोदी साहब का। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि ये 14th एंट्री है भारत की तरफ से। और एक किसी भी स्क्रिप्चर, किसी भी एशियंट स्क्रिप्चर को शामिल उस वक्त किया जाता है वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में कि जब उसकी अभी भी रेलेवेंस बाकी हो। तो भगवत गीता, जिसको सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है,
उसकी रेलेवेंस और उसका पढ़ना और कितना ज़्यादा जो दुनिया के लोग हैं उन्होंने उसको पढ़ा, उसको देखा, उससे फ़ायदा उठाया, वो सब चीज़ें भी इसके अंदर शामिल होती हैं। और फिर ये कि उसकी जो तारीख़ी अहमियत है, ठीक है? जो हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है उसकी, वो भी इसके अंदर शामिल होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब इसमें ठीक है, मुबारकबाद देते हैं, कांग्रेचुलेशन सब इंडियंस को, जैसे उन्होंने कहा है कि ये आपकी तरफ से जो है वो एक शामिल किया उन्होंने, और ये तो बात है अपनी जगह पर, हम इससे इनकारी नहीं है कि देखें बहुत ज़्यादा बात की जाती है, जैसे कि भागवत गीता की, उसके बारे में हमने काफ़ी बात भी की कि ये मीनिंग जो है इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉन्ग ऑफ गॉड है, और इसको एक एशियंट स्क्रिप्चर, हिंदू स्क्रिप्चर दैट ऑफर्स प्रोफाउंड टीचिंग्स ऑन धर्मा, कर्मा एंड path to light. It's a dialogue between Krishna and Arjuna on the battlefield, guiding Arjuna through his doubts, कि उसकी जो ड्यूटी उन्होंने पूरी करनी थी वो उसको पूरा करे, और इसकी जो टीचिंग्स हैं वो ये हैं कि आपको हर हाल में अपनी विदाउट एनी अटैचमेंट जो आपकी ड्यूटी है उसको पूरा करना चाहिए। और भी इसमें बहुत सारे ऑब्वियसली मैसेजेस जो हैं वो आपने कर सकते हैं। और देखिए जो पंचतंत्रा है, पंचतंत्रा भी इसके अंदर शामिल है, यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसके अंदर वो भी शामिल है। तुलसीदास ने तो हनुमान चालीसा भी मेरा ख्याल है उन्होंने ही लिखा है ना। अच्छा, फिर इसमें जो हम बात कर रहे हैं नाट्य शास्त्र, उसकी हम बात करें तो कहा जाता है कि नाट्य शास्त्र जो है वो उसमें जो नॉलेज है वो क्राफ्ट, आर्ट, लव, डांस, सॉन्ग्स, म्यूजिक क्या नहीं है उसके अंदर। और इसमें आपने देखा होगा कि ये जो आपको एक पिक्चर नजर आई इसके ऊपर, जो कि ये है थंबनेल पर मैंने लगाई, उसमें आप ये बात याद रखें कि ये जो स्टैचू है शिवा का, इसको एक कॉस्मिक डांस कहा जाता है, कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। और ये जो सरन है, सबसे बड़ी लेबोरेटरी दुनिया की, साइंस लेबोरेटरी, उसके अंदर दोस्तों यूनेस्को आपको पता है कि अमेरिका में एक संस्था है जो दुनिया भर के डिफरेंट चीज़ों को लेकर उनको, मतलब जैसे आपको पता है बहुत सारी हेरिटेज चीज़ें होती हैं, बहुत सारी रिलीजियस चीज़ें होती हैं, हर चीज़ के बारे में ये कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे दुनिया उस जगह पर जाए। जैसे कि अगर किसी फॉरेनर को भारत में आना है तो वो वर्ल्ड यूनेस्को लिस्ट में देखेगा कि भारत की कौन कौन सी कितनी सारी जगह उसमें मतलब रजिस्टर्ड है। आपको पता होगा बहुत सारी जगह रजिस्टर्ड हैं, तो उनसे भारत में टूरिज्म बढ़ता है। मतलब कुछ हेरिटेज, बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हो जो कि डेफिनेटली दुनिया में एक अद्भुत चीज हो, तो भारत की बहुत सारी ऐसे प्लेसेस हैं जो कि डेफिनेटली दुनिया वहां से मतलब फॉरेनर वहां पर देखते हैं, फिर भारत विजिट करते हैं। ऐसे ही भगवत गीता को लेकर हुआ है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, बोला है कि हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है और इस सम्मान को लेकर हम सबको गर्व महसूस करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, गर्व से कहें हम सनातन